प्रणाम मित्रों। यक्ष प्रश्न के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या थे यक्ष के प्रश्न और किसने दिए थे यक्ष के प्रश्न के उत्तर? आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं उस समय की बात करूंगा जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे। एक बार जंगल में भ्रमण करते समय सभी पांडवों को प्यास लगती है। तब युधिष्ठिर अपने छोटे भाई नकुल से कहते हैं कि हे नकुल, तुम जाओ और किसी सरोवर से खुद ही प्यास बुझाओ और हमारे लिए भी पानी लेकर आओ। तब नकुल एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और पानी पीने लगते हैं। तभी एक यक्ष प्रकट होता है और नकुल को पानी पीने से रोकता है। यक्ष कहता है कि हे मानव, जब तक तुम मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं देते तुम इस सरोवर से पानी नहीं पी सकते। यह सुनकर नकुल कहने लगा कि सरोवर के जल पर तो सभी का समान अधिकार है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? इतना कहकर नकुल उस सरोवर का जल पी लेते हैं, जिससे नकुल की मृत्यु हो जाती है। नकुल के वापस न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं और वे सहदेव को भेजते हैं और कहते हैं कि हे सहदेव, तुम जाकर देखो कि नकुल अभी तक क्यों नहीं लौटा। सहदेव भी उसी सरोवर के किनारे अपने भाई को मरा हुआ पाकर अत्यंत दुखी होता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी यक्ष प्रकट होता है और कहता है कि हे मानव, यदि तुम अपने भाई को जीवित करना चाहते हो तो मेरे सभी सवालों के जवाब दे दो और इसके बाद ही तुम मेरे सरोवर का जल पी सकते हो। परंतु अपने क्रोध के कारण सहदेव भी यक्ष प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही सरोवर का जल पी लेता है, जिससे सहदेव की भी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इसी प्रकार युधिष्ठिर अपने दोनों भाई भीम और अर्जुन को भी भेजते हैं, परंतु अपने क्रोधवश भीम और अर्जुन भी यक्ष प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चारों भाइयों के वापस न आने के कारण युधिष्ठिर चिंता में पड़ जाते हैं और वे स्वयं ये सरोवर की ओर चल देते हैं। जब वे सरोवर के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों भाई सरोवर के किनारे मृत पड़े हुए हैं। तब युधिष्ठिर भी सरोवर से पानी लेने के लिए आते हैं। तब यक्षराज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर तुम इस सरोवर का जल पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही दिया तो मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्षराज, आप अपने प्रश्न पूछें। तब यक्ष कहते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं माता। यक्ष कहते हैं आसमान से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं पिता। यक्ष कहते हैं पवन से भी तीव्र गति किसकी है? युधिष्ठिर कहते हैं मन की। यक्ष कहते हैं संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं चिंता। यक्ष कहते हैं जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तब उसका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर कहते हैं दान। यक्ष कहते हैं धर्म, यक्ष और सुख का स्थान क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं धर्म का मुख्य स्थान दक्षता और यश का मुख्य स्थान दान और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष कहते हैं मनुष्य की आत्मा क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं पुत्र। यक्ष कहते हैं जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? युधिष्ठिर कहते हैं अज्ञान ने। यक्ष कहते हैं आलस्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं धर्म ना करना ही आलस्य है। यक्ष कहते हैं सुखी कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं जो ऋणी ना हो। यक्ष कहते हैं सच्चा स्नान कौन सा है? युधिष्ठिर कहते हैं जो मन का मैल धो दे। यक्ष कहते हैं काजल से भी अधिक काला क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कलंक। यक्ष कहते हैं लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं दया ही श्रेष्ठ धर्म है। यक्ष कहते हैं किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? युधिष्ठिर कहते हैं मन को वश में रखने से शोक नहीं होता है। यक्ष कहते हैं लज्जा क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं ना करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। यक्ष कहते हैं दया क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। यक्ष कहते हैं राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है? युधिष्ठिर कहते हैं अराजकता। यक्ष कहते हैं वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं अच्छे चरित्र वाला शूद्र भी उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण है और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। यक्ष कहते हैं क्या धर्म तर्क में है?
युधिष्ठिर कहते हैं नहीं। यक्ष कहते हैं धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? युधिष्ठिर कहते हैं व्यक्ति की हृदय की गुफा में। यक्ष कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, परंतु उसकी मृत्यु अंतिम सत्य नहीं। इसी के साथ मित्रों यक्ष के सभी प्रश्न पूर्ण होते हैं और यक्ष चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करने को कहता है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे यक्षराज, आप सर्वप्रथम नकुल को ही जीवित करें। माँ कुंती का तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, परंतु माता माधवी का एक भी पुत्र जीवित नहीं है, इसलिए मैं माता माधवी का एक पुत्र जीवित करना चाहूँगा। यक्षराज युधिष्ठिर की ऐसी भावना से प्रसन्न होते हैं और उनके चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं हे यक्षराज, आप कौन हैं? तब यक्षराज अपने असली स्वरूप दिखाते हैं। यक्ष और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया। धन्यवाद।